रणनीति बताई है कि इस इलेक्शन से 2 महीने पहले बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले मार्केट गिर सकती है, तीसरी बार हो गया ये। धीरे करते 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 शेयर आपके कितने नीचे आ गए हैं, चाहे वहाँ सुजलोन हो, यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर कि मार्केट क्यों गिर गई है ना। देखो सर, कभी भी मार्केट क्यों गिर गई, मार्केट क्यों उठ गई, इस पर ज़्यादा विचार करने से अच्छा है कि जिस वक्त हमारा प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है उस पर विचार किया जाए। अधिकतर मैंने आपके लिए जो भी वीडियो बीते दिनों बनाई है, सबके अंदर रणनीति बताई है कि इस इलेक्शन से 2 महीने पहले बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले मार्केट गिर सकती है, तीसरी बार हो गया ये। धीरे करते 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 शेयर आपके कितने नीचे आ गए हैं, चाहे वहाँ सुजलोन हो, यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो या अन्य कोई ऐसे शेयर जो तेज़ी के संकेतों में थे। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई शेयर लिया और छोड़ दिया, उसे मैं भूल गया। मैं भूला कब हूँ, जब मैंने उसके अंदर से कई बार प्रॉफिट लिया है। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, अगर आप कहोगे कि अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज दो तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चीज़ें करता हूँ। मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि लोग हमें खरीदवाने में शेयर क्यों रहते हैं। कल मैंने आपके लिए साउथ इंडियन बैंक, उससे पहले विकास इकोटेक के ऊपर वीडियो बनाई है, उससे पहले मैंने आपके लिए यूनिटेक के ऊपर वीडियो बनाई है, उससे पहले मैंने आपके लिए एनएचपीसी के ऊपर वीडियो बनाई है। कई वो रणनीतियाँ समझा दी हैं जो एक इंसान को पता रहना चाहिए। कल भी मैंने आपको कहा था ये खेल का मैदान है, इसको जो अच्छी तरीके से खेलेगा वो एक्चुअल में अच्छा रहेगा। मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या कभी किसी ने प्रॉफिट ना लिया होगा? जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैंने मार्केट से प्रॉफिट नहीं लिया है, तो उसने एक्चुअल में ही नहीं लिया है, क्योंकि उसके पास जब प्रॉफिट आता है वो उसको डबल तिबल देखना चाहता है। आज ये मार्केट गिर रही है, ये तो मैं आपको बहुत दिनों से बताकर चल रहा हूँ। अपने को सेफ सबसे पहले बचाने पे लग जाओ अपने को। यहाँ पल पल में जज्बात जो हैं वो चेंज हो जाएंगे सर। आर कैपिटल के ऊपर मैं बता बता कर थक गया। एक दिवालिया कंपनी है आर कैपिटल, और रिलायंस की कंपनी है, अनिल अंबानी जी की कंपनी है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है। एनसीएलटी के दरवाजे पे वो खड़ी है, दिवालिया प्रक्रिया से वो बिकने के लिए तैयार है। उस कंपनी को एनसीएलटी ने हिंदुजा ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, ग्रुप की एक कंपनी है, उसको 9,650 करोड़ में समाधान योजना करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो वो कंपनी आर कैपिटल अब एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। अब इसे हिंदुजा ग्रुप की जो कंपनी है उसे किस तरीके से वो 9,650 करोड़ रुपए देगी या उसके लिए क्या क्या चीज़ें वो करेगी, उसे मंजूरी तो वो मिल गई है। शेयर आपका मंडे टू मंडे ही दिखता है आपको, यानी 26 तारीख को दिखा था। करीब 11 रुपये 90 पैसे का शेयर है आर कैपिटल। अब इस न्यूज़ को पॉजिटिव मत समझ लेना, समझना है कि जो भी कंपनियां दिवालिया हो, जो भी कंपनियां पे ईडी के मसले हों, सेबी के मसले हों, तो उन मसलों के हिसाब से थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे रखना है। यहाँ जज्बात जो हैं पल पल में बदल जाते हैं भाई साहब। पतंजलि फूड, यानी कि पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। पतंजलि को कहा है कि आपने पूरे देश को भ्रमित किया है। कितनी बड़ी बात है ये। क्या यहाँ पर आपको पतंजलि का शेयर अब अच्छा लगेगा? क्योंकि उनको 2 हफ्ते के अंदर ये भी कहा है कि इस पे बताएं आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी दवाई सबसे अच्छी है, और आप ऐसे ऐसे भ्रमित विज्ञापन चला रहे हैं। आपसे पहले भी कहीं यहाँ पर मेडिसिन का व्यापार हो रहा है, तो आपका जो दवाइयाँ इतनी कैसे सही है कि वो आपको जड़ से ख़त्म करने वाली चीज़ें आप बता रहे हैं। तो यहाँ जब भी मत हमारी मारी जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को रखना है स्वस्थ तरीके से। पेटीएम में क्या हुआ है, जब जब हम अपना प्रॉफिट नहीं लेते तब तब ये जो गिरावट हो रही है उसमें हमें टेंशन आएगी। बड़े बड़े एनालाइज करने वाले कभी देख लेना उनको, विजय केडिया साहब हों
या कोई एंकर हो, कोई यूट्यूब में कोई आपको बता रहा हो, बड़ा व्यक्ति बता रहा हो, बड़ी न्यूज़ चैनल, उसमें किसी का मुंह लटका मिलेगा? सबसे पहले अपने पैसों को अच्छी तरफ रखिए। इस गिरावट में काफ़ी लोग, 70% लोग जो हैं पेनी स्टॉक की तरफ घुस रहे होंगे और 30% जो लोग हैं अच्छे अच्छे शेयरों को कलेक्ट कर रहे होंगे। इस गिरावट में जो ये हो रही है, क्या उन शेयरों का वजूद ख़त्म हो जाएगा? क्या एक्साइड बैटरी अपनी बैटरी बनाना बंद कर देगा? देश की सबसे बड़ी कंपनी है एक्साइड बैटरी, क्या वो बंद कर देगा? क्या वो लिथियम में काम करना बंद कर देगा? मदरसन सुमी इतना अच्छा शेयर है, इतनी गिरावट में भी वो आज 4 रुपये भागा है। मेरे पास है, मैंने आपको पहले बताया था, 104 करीब का है वो शेयर। उससे भी मैंने प्रॉफिट लिया है, एक्साइड से भी मैंने प्रॉफिट लिया है। तो हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए अपने वजूद को धीरे 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 ग्रोथ करके। मैंने आपको कहा था कि पेनी स्टॉक हमें करोड़पति नहीं बना सकते, कुछ लोगों को बनाएंगे जो समझदार होंगे। हम तो भ्रमित हैं। अब देखने आ जाएंगे यूट्यूब में कि आज क्यों गिरी मार्केट, और ये नहीं देखेंगे कि जो प्रॉफिट आ रहा था उसके अंदर हमने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया पहले। साफ तरीके से मार्केट के अंदर सर हमें चलना पड़ेगा। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, कोई सा भी शेयर हो उसकी रणनीति मैंने आपके लिए बनाई है, चाहे वो एडवी कैपिटल हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे वो कोई सा अच्छे से बेकार शेयर हो, उनकी हर एक रणनीति, चाहे मार्केट का व्यू हो, और मार्केट का व्यू जो मैंने आपको इलेक्शन का बता रखा है, क्या वो रणनीतियाँ नहीं हो रही हैं? क्या आपको नहीं पता था कि मार्केट कभी भी हमें धोखा दे सकती है? जो 3-3 गुना शेयर भाग चुके हैं, वो क्या 6 गुना हो जाएंगे रिजल्ट आने के बाद जब सरकार दोबारा से आएगी? क्योंकि खरीद तो हम इसी चक्कर में रहे ना, सरकार दोबारा से आएगी। तो सारी रणनीतियाँ होती हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो सबसे पहले। और आज से कह रहा हूँ, भ्रमित करने वाली वीडियो से दूर हो जाओ, वजूद को समझो। आपके लॉस में कोई आपको कवर नहीं कराएगा, पर आपके प्रॉफिट में वो आपका शेयर ये ज़रूर लेगा कि मुझे भी 10% 20% चाहिए। पर गिरावट में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। गिरावट में ना डीमैट अकाउंट वाला आपको कहेगा कि आपका लॉस हो गया मैं पूरा कर दूंगा, ना कोई यूट्यूबर आपको कुछ बताएगा, और आपसे कन्नी काटेंगे। जो आपको लोग कहते थे खरीदो खरीदो, उसके अंदर वो कन्नी काटेंगे। और हमारा मकसद है कि 100 में से 20%, देखो सर, अगर आप याद है तो आप 10-15 दिन पुरानी वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 अगर आपके पास रुपए हैं तो 20 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट करना है, 80% हमें बचा कर चलना है अपना पैसे को। याद है किसी को? नहीं, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि स्विच लोन जाएगा 70 पे। कुछ लोग इस तरीके से मुझे मुझे बता के जाते हैं। ये जो मार्केट गिर रही है इसके अंदर मेरे भी शेयर कम हो रहे हैं, आपके भी, सबके हो रहे हैं, पर इसको संयम से लो। और अगर आप पे अच्छे शेयर हैं तो ये मार्केट हमेशा गिरेगी, हमेशा ऊपर जाएगी। उन पहलुओं को समझना है आपको, प्रॉफिट कहाँ पर लेना है, उन पहलुओं को समझना है और उन पहलुओं को समझकर आगे जाना है। मार्केट गिरने से किसी भी शेयर या कंपनी का काम नहीं ख़त्म होगा। बस इस चीज़ को कहीं लिख लो और इसको समझो और संयम से लीजिए, क्योंकि जब हम तेज़ी के संकेतों में अच्छा जी रहे हैं तो फिर गिरावट के संकेतों में खुद को क्यों नहीं संभाल रहे हैं हम। इस 2 महीने को बड़े प्यार से निकालो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कहते थे ना सब लोग मेरे पे 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ें बता दो, कहते थे ना लोग बाग। तो मैंने क्या कहा था, 2 महीने तो निकालने पड़ेंगे इस तरीके से। इगड़ा हो, SJVN हो, IRFC हो, RVNL हो, IRCTC हो, PNB हो, है ना, NHPC हो, HFCL हो, जो शेयर पहले ही इतने गिनो गुना भाग चुके हों, तो वो थोड़ी सी आपको गिर के नहीं दिखाएंगे क्या भैया? समझने वाली बात है। तो आर कैपिटल में जो मैंने आज आपको बताया, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी को एक मंजूरी सी जो है, समाधान मंजूरी जो है NCLT से मिल गई है। इसकी वजह से शेयर मत खरीद लेना, क्योंकि ये मंडे टू मंडे खुलता है। अभी 26 फरवरी को खुला था, समझ लेना। कभी भी मुकाम या हालात जो हैं कभी भी सुधर और बिगड़ सकते हैं, ये आप पतंजलि और पेटीएम से समझ सकते हो। कई कंपनियां डीलिस्ट हो जाती हैं, इसलिए खरीद तो कोई भी शेयरों को लेगा, पर उसकी रणनीति को समझेगा कौन। और अगर आपको याद हो तो आज ही मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया पे एक वीडियो बनाई थी सुबह। मैंने कहा था कि ये मार्च तक आपको रुला देगा। दोबारा देख लो वीडियो जाकर, ये मार्च तक आपको बहुत उतार चढ़ाव करके रुला देगा वोडाफोन आइडिया।
देखो सर, मैंने अपने दूसरे चैनल पर वोडाफोन आइडिया की कल वीडियो बना दी थी, वो भी आप समझे तो वो समझने वाली थी कि ये थी कि नई एंट्री हमें नहीं करनी है। पर हमने क्या करा, हमने एंट्री पहले ले ली थी और मैंने भी ली है उसके अंदर। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं जल्दबाजी में इसको, या फिर इलेक्शन तक मैं इसके अंदर रुक सकता हूँ। मैंने आपको कहा था ये पहले ही, है ना। क्योंकि कंपनी के ऊपर 2,15,000 करोड़ का कर्जा है। ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, पर हम किस वजूद में थे कि ये फंड जो 20,000 करोड़ की बातें कर रहे थे कि भाई आएगा आएगा, अगर वो चीज़ें होती तो ये रंगीनता दिखाता। तो हमने सिर्फ एक न्यूज़ बेस इन शेयरों को लिया था, बहुत कम लिए थे। अगर यहाँ डूबेंगे तो हमें टेंशन नहीं हो सकती क्योंकि हमने बहुत कम शेयर लिए हैं। पर इसके अंदर समय आ गया, अब समय हमें मार्च तक का देना पड़ेगा, है ना। 2 अप्रैल तक तो इन्होंने कहा था कि मंजूरी मिलेगी, फिर 5G आएगा, 4G आएगा। तो इसलिए मैंने सुबह ही वीडियो बना दी थी आपके लिए, ताकि कोई लोग उस चीज़ों को समझ जाएं। देख के आओ दोबारा वो वीडियो को, आप अगर समझ सके तो ना। वैसे आज सारे ही शेयर गिर रहे हैं, पर ये नहीं समझना है कि सारे शेयरों में वोडाफोन आइडिया भी गिर रहा है। वोडाफोन आइडिया अपनी न्यूज़ बेस गिर रहा है, जो उसकी न्यूज़ आई थी वो कहीं पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ये आपको भी पता है। वो मैंने सुबह बता ही दिया आपको। तो आज से मार्केट गिरने के बहाने, मार्केट उठने के बहाने ये मत देखो दोनों चीज़ों में आपको प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आज की वीडियो का माध्यम है अपने प्रॉफिट को साथ साथ लेकर चलना। कल भी बताया था कि अच्छे जब हम फल अपने लिए घर के लिए लाते हैं तो अच्छे शेयर क्यों नहीं रखते हैं। उतार चढ़ाव की चीज़ें हैं, लंबे विषय हैं, तो ये अच्छे शेयर ही आपको बहुत अच्छा पैसा देकर जाएंगे। कितने भी लोग अमीर बने हैं तो इस मार्केट में उतार चढ़ाव को झेल कर बने हैं, ये तो आप समझ लेना। कोई भी अगर राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब बने हैं, वो अपने पैसों को आधा कर तक देखने के बाद बने हैं। बस ये छोटी सी बात आप याद रखना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया कि मार्केट गिरने की चीज़ों को हम ढूंढेंगे या अपने में ही सुधार करेंगे, अपने प्रॉफिट को लेंगे और थोड़े थोड़े चीज़ों को आगे के लिए होल्ड करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।